प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक और सामाजिक कर्तव्य के बोध द्वारा उसको सुयोग्य नागरिक भी बनाना था। तैत्रीय उपनिषद में इसे इस प्रकार रखा गया कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने परिश्रम में आलस्य न करना, अध्ययन अध्यापन का जो कर्तव्य होती है उसकी उपेक्षा न करना, माता पिता, आचार्य, अतिथि का सम्मान काफी महत्वपूर्ण था। इसको हमने विस्तार से देखे भी थे, बात भी की थे लास्ट क्लास में। अतिथि का सम्मान आज भी हम करते हैं। आज भी हमारे घर में कोई आते हैं और उनका हम आदर आदर सत्कार करते हैं। अतिथि के बारे में ऐसा भी था कि अगर हमारे पास कुछ कमी भी होता है तो अतिथि को ये पता नहीं होने देते थे कि हमारे पास कुछ कमी होते थे। पहले के समय में, यहाँ तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। पहले ऐसा होता था ना कि जैसे जिस समय रेलगाड़ी वगैरह नहीं होती थी, मतलब लंबे दूरी की यात्रा के लिए साधन नहीं होती थी, कभी कभी पैदल ही जाना पड़ता था। अब मान लो किसी को कोई जगह दिल्ली में है और उसको कोलकाता जानी है, तो उनका टूर होती थी करीब लंबे समय के लिए, क्योंकि पैदल ही जानी है, या बैलगाड़ी इत्यादि जो भी थी होती थी। तो शायद लंबे समय, कई महीनों का, हम देख सकते हैं कि रामकृष्ण देव के जीवनी को अगर पढ़ोगे तो उनके जब विवाह हुई थी तो माता शारदा से हुई थी, तो एक बार उनके ससुर जी यानी कि माता शारदा के पिताजी उनसे मिलने के लिए जाना था, तो काफी लंबा दूर था वो। और पिताजी को मतलब रामकृष्ण परमहंस देव से मिलने के लिए जाना था, तो वो जाने के लिए बहुत लंबे टाइम, कई महीनों का जर्नी होती थी। अब उस समय क्या होता था, महीनों की अगर जर्नी होती, आज की तरह तो चीजें नहीं थी, मतलब न तो रेलगाड़ी था, न बाकी सब चीजें थी। बैलगाड़ी कुछ था और कुछ लोग पैदल जाते थे। तो होता क्या था, हर घर में एक अतिथिशाला रहता था, होता था हर घर में लगभग लगभग। और वहां पे ऐसा होता ही था कि जैसे आपने कहीं अगर रास्ते में जा रहे हो, जहाँ पे आपको एंड होना था जर्नी, इसके बाद आपको अभी रेस्ट करनी है, किसी के भी घर में नॉक कर देंगे तो वो आपको वेलकम करते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी खास अपने को करते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कि अच्छा अपने बेटी से मिलने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं, वो आपको वहां पे रात को ठहराएंगे, खाना खिलाएंगे, अगले दिन आपको एकदम तरोताजा करके तब भेजेंगे। और ये धर्म के अंतर्गत रखा जाता था। हर घर में एक अतिथिशाला होता था, और इसको बहुत पुण्य के काम में रखते थे। मतलब होता ही था, उनका बजट में ही था कि हमें ये करनी है, अगर अतिथि का सेवा नहीं करेंगे तो हमें जीवन का एक लक्ष्य मतलब हमें नहीं मिला। तो इस तरह से अतिथियों का आदर सत्कार बहुत अच्छे से होता था। आज की तरह समस्या भी नहीं थी वहाँ उस समय, क्योंकि हम वेदों से और उपनिषद से और अपने ग्रंथों से इतनी ज्यादा हम अपने चरित्र का निर्माण कर चुके होते थे कि आज की तरह अपराध वगैरह बहुत ही कम था, बहुत रेयर था, होता ही नहीं था। तो सोचे कितनी ताकतवर, कितनी शक्ति है हमारे ग्रंथों के जो संस्कार में। इतने इस बच्चे आज भी है, बच्चे उस समय भी थे, लोग आज भी है, उस समय भी लोग थे। तो अंतर क्या था, वो संस्कार था कि इस तरह से हम अतिथि को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे, और पूरा समाज इससे बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ और अच्छे से चलते थे। दोष रहित कार्य को करना, दोष रहित कार्य मतलब जानबूझ के कोई अन्याय न करे। अनजाने में हो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के ना करे, क्योंकि हमारे उपनिषद और गरुड़ पुराण और आपका जो और भी कोई ऐसा ग्रंथ है जो हमें पापों के प्रति आगाह करता है। भागवत में भी बताया गया है कि किस पाप का क्या क्या फल होता है। और इसको बिल्कुल ही हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं बात कर भी रहा था कि अगर एक छोटे से देश को चलाने के लिए इतनी सारे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, पुलिस की जरूरत पड़ती है, हमें पूरा एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जज न्यायालय सबको जरूरत पड़ती है। तो जो एक यूनिवर्स को चला रहा है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा। उसका नाम अगर नरक स्वर्ग दे दिया गया तो क्या दिक्कत है, कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन है तो वही कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम भी कहीं से आए हैं, कहीं जाएंगे। तो इस तरह से इसको मानते हुए वो दोष रहित कार्य को करने की कोशिश करते थे। तो जानबूझ के जब अन्याय नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, तो समाज काफी संगठित था। और सबको एक मतलब दुखी मतलब बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि सबके दुख बांट लेते थे आपस में, कोई भूखा नहीं रहता था। इस तरह के काफी ज्यादा थे, क्योंकि सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। लोगों के अच्छे कार्यों का अनुकरण करना ये उनका आपका समाज का हिस्सा था उस समय। क्योंकि हम इसके ये हमें शिक्षा में ही हमें मिलते थे। जब हम वेदों का शिक्षा ग्रहण करते थे
और जब बाकी ग्रंथों का जो शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय ही हमारे संस्कार में ही डाल दिए जाते थे। कुछ कुछ आज भी है, आज भी हम जब किसी को मिलते हैं और किसी नीडी को देखते हैं तो हम में से बहुत लोग हेल्प करते हैं और इनको मदद मदद करते हैं और अतिथियों का सत्कार भी करते हैं। जो कुछ भी दान करना श्रद्धा, विश्वास, आनंद, विनम्रता, भय तथा दयालुता से करना है। भय के हम बोल देते हैं कि ये भय कौन सी भय है, कि अन्याय का भय, पाप का भय, क्योंकि पाप का दंड मिलती है। जैसे हम एग्जाम में जब अगर हम फेल हो जाएंगे तो फेल होने का भय से हम पढ़ाई करते थे, या रोजगार नहीं होने के भय से हम अच्छे से अपने आप को करियर पे बनाते हैं। इस तरह के गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन का पालन, उसमें आचार संहिताएं भी महत्वपूर्ण मानी गई थी। विभिन्न व्यवसाय जैसे चिकित्सक वर्ग, योद्धा वर्ग आदि में अपनी अपनी अलग आचार संहिताएं होती थी। हमने बात किया था कि युद्ध के नियम के बारे में भी हमने बात किया था। विभिन्न शिल्पियों के लिए अलग अलग आचार संहिताएं हुआ करती थी और अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने धन का समुचित भाग परोपकार और जन कल्याण के कार्यों में व्यय करें, क्योंकि ऐसे शास्त्र में भी बताया गया है जिसके पास जो भी चीज है उसका कुछ हिस्सा जो है बिना मतलब निस्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरे किसी मानव के लिए या किसी प्राणी के लिए, किसी एनिमल के लिए, जंतु के लिए, उनके सेवा के लिए हमें खर्च करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही खर्च करते हो जैसे कि मान लो कि अगर आप कुछ जो अर्निंग करते हो, मान लो अगर आपका 50,000 की अर्निंग है, आप क्या करते हो, 40,000 खर्च करते हो, 10,000 सेव करते हो। क्यों करते हो? कि किसी बुरे समय के लिए जरूरत पड़ेगी उसमें। उसी तरह से हम जो हम भोग कर रहे हैं, अच्छे जो हमें जो भोग मिल रही है, हमारे किसी अच्छे कर्मों के लिए हमें इस समय हमें अच्छे जो भी मिला है, पैसा मिला, घर मिला, परिवार मिला, जो भी मिला अच्छा अच्छे मिल रहे हैं आपको। लेकिन पतंजलि उपनिषद क्या कहता है कि ये फल अपना भोग देके समाप्त समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम अच्छा कर्म फिर से नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जन्मों में या आने वाले समय में हम क्या भोगेंगे? तब उसके लिए भी तो चाहिए ना। तो ये एक सेविंग की तरह हो जाता है पूरा। इसीलिए जितना भी हम उपार्जन करते हैं, सही उचित स्थान काल पात्र में हम इसका क्या करते हैं, हमें कुछ परोपकार या जन कल्याण की भावना में व्यय करना चाहिए, ताकि वो हमारा जो नया कर्म, अच्छे कर्म बनते रहे। और जब हमारे कुछ चुनौती वाला समय आए तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से हमें मदद मिले, अपने कर्मों के फल मिले, अच्छे कर्मों का भी फल मिले। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भी हमारा एक अच्छे कर्म है, क्योंकि हम अपने समय का, अपने भावनाओं का हमने सबके लिए प्रार्थना किया कि सब सुखी रहे, सबको ही कला मन से करना चाहिए। या अगर इंसान नहीं मिलता है तो किसी चिड़िया को पानी पिला दिया गर्मी के मौसम में, या उसके लिए दाना रख दिया, ये सब उसी में आता है। या मछलियों को अपने दाना खिला दिया, ये सारी चीजें जिससे आपको, ये सब आपका इकोलॉजी का सिस्टम होती है। या वृक्ष के आपने पेड़ लगा दिया जहाँ, जिससे सब जहाँ संभव हो सकता है, इस तरह की चीजें। या श्रम दान कर दिया, कुछ मतलब जैसे किसी अच्छे काम में आपने मेहनत कर दिया, या जरूरी नहीं कि पैसा ही दे दो, या अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को जो भ्रमित है, जो परेशान है, उनको मोटिवेट कर दिया, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रमोट कर दिए। ये सब आपको सीखना आता है, क्योंकि आपको भी तो प्रमोट किया गया है। आप भी तो, जैसे अगर आपने गीता का अध्ययन किया, आपको कुछ कुछ पॉजिटिव आपको वाइब्रेशन मिले या कुछ थॉट मिले। और जो परेशान है, जो अगर सही पात्र है, स्थान काल पात्र का विवेचना करके अगर वो सही पात्र है तो उसको समझाना चाहिए। लेकिन गीता में एक जगह ऐसा भी बोला गया है कि जो जिनको जिस व्यक्ति को भगवत गीता में श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कुतर्क करेगा, कुतर्क करके फिर आपको आपको मतलब आपके लिए मतलब एक समस्या पैदा करेगा। इसको ध्यान, इसलिए सर वो श्रद्धावान लगते ज्ञानम, वो भी है ना सर? हाँ जी, इसलिए सब ध्यान रखते हुए जहाँ तक हो सकता है हमें करना चाहिए। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पेशे से प्राय वंशानुगत होते हैं। विभिन्न वर्णों के लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त करते थे। गीता में वर्णित है कि अपने अपने कर्मों में रत मनुष्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। भारतीय शिक्षा पद्धति ने सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा कि नई पीढ़ी के युवक को उनके आनुवंशिक व्यवसाय में कुशल बनाया जाए। कार्य विभाजन के द्वारा
विभिन्न शिल्पों और व्यवसाय में लोग निपुणता प्राप्त करते हैं, भले ही प्राप्त करने लगे, जिससे सामाजिक प्रगति को बल मिलना और समाज में संतुलन भी बना रहा। यह सब हम देख चुके थे। संस्कृति का संरक्षण प्रसार। शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण तथा परिवर्धन का प्रमुख माध्यम थी। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रहा तथा पूर्वकालीन परंपराओं में जीवनी शक्ति रही। अतः प्राचीन शिक्षा पद्धति ने इस उद्देश्य को सम्यक रूप से पूरा किया। इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप लोग कर सकते हो, बताओ कोई। जब अभी मुझे पांचवा किया हमने कि संस्कृति का प्रचार जो है। सर विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं हैं उसका भी तो संरक्षण इसके टाइम में भी है। वो सिर्फ पूर्व के शिक्षा के अंतर्गत ही है। जी चाहे अलग अलग, जैसे अलग अलग समाज है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग राज्य है, राज्यों की उनकी अपनी परंपराएं हैं, वो चीजें इन्हीं की वजह से अभी भी जीवित है। और कोई बताएं। बिल्कुल सही है। आपने सवाल क्या पूछा, सुना मुझे। पांचवी क्या बताया मैंने। पांचवी में हमने देखा हमने क्या कि संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। उसी के कारण इतने सारी चुनौतियां प्राप्त होते हुए भी हमारा आज जो संस्कृति है, आज हमारा। और एक और है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा का जो आज हम देखते हैं कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये हाँ पुराने की देन ही है कि सूर्य हमें जीवन देता है, जल हमें जीवन देता है। इस बेस पे ही आज भी हम इन चीजों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जीवित है, तभी हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से नेचुरोपैथी की बातें हैं जो घर घर में है, गांव वगैरह में अभी भी उपयोग होते हैं। उनको शायद इसका पीछे का सिद्धांत नहीं पता, लेकिन वो अपने घर में उपयोग करते हैं। ये इसी का मतलब परिणाम है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना भी था। ये तदर्थ यह व्यवस्था की गई थी प्रत्येक विद्यार्थी वेदों को कंठस्थ करे तथा मस्तिष्क में सुरक्षित रखे। आचार्य के एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने को सदा उद्यत रहते थे। कुछ लोग काव्य शास्त्र, व्याकरण, लौकिक साहित्य, तर्क विद्या, दर्शन में निपुण होकर प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखते थे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्रकार से आज तक जीवित है, उसकी समता किसी अन्य सभ्यता में हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने स्मृति के जरिए याद रखा है। भारतीय समाज में वैदिक युग से ही 3 ऋणों का सिद्धांत प्रचलित हुआ है। इसमें हमने देखा था क्या, 3 ऋण में क्या क्या था, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। प्राचीन भारत की प्राचीन संस्कृति में सभी पहलुओं के बहुत व्यापक रूप से अफेक्टेड था, प्रभावित था। शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी। जैसा हमने देखा कि वेदों की शिक्षा हो गया, उपनिषद की शिक्षा हो गया। इसने विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत थी। विद्यारंभ में ही विद्यारंभ में ही ऐसे संस्कार उपस्थित होते थे, जिसे हम जब हम एजुकेशन लेते थे उस समय ही ऐसे संस्कार थे कि हम विद्यार्थियों में मौलिक मतलब आपका जो मोरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हाईली, क्योंकि आप उपनिषद तत्व क्या करते हैं, मॉरल वैल्यूज तो बहुत ज्यादा हाई करता है। यह आध्यात्मिक भावना उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरक्त करती थी। अभी देखो जैसे जैसे हम ऊपर से हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे जीवन में भी चेंजेस आती जा रही है ना, हमारे सोच में बदलाव आ रही है। क्योंकि आध्यात्मिक भावना क्या हो रही है, जितनी जागृत होगी हम भौतिक से थोड़ा सा वैसे वैसे हम कटते जाएंगे। हमारे जो डिजायर वगैरह कम होती जाएगी। वैदिक युग में भी बहुत कम लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। अधिकांश लोग विद्या अध्ययन के पश्चात गृहस्थाश्रम का अनुसरण करते थे, यानी कि शादी करते रहते थे। शादी करके बच्चे उत्पन्न करते थे, संतान उत्पन्न करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य अत्यंत उच्च कोटि के थे। शिक्षा संबंधी प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण केवल मतलब आदर्शवादी ही नहीं था, कई जगह पे वो व्यवहारिक भी। यह व्यक्ति को सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए
हमेशा उपयोग करते थे। आप देखो भगवत गीता में जो बातें बताई गई है हमारे जीवन में रियल लाइफ में भी कितनी ज्यादा एप्लीकेबल है। शिक्षा समाज सुधार का सर्वोत्तम माध्यम थी। जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा प्रदान नहीं करते वे उनके सबसे बड़े बैरी मानते थे। उन उन इन उक्तियों द्वारा प्राचीन विचारकों ने शिक्षा को व्यापक बनाने का प्रयास किया, जो हम तैतरीय उपनिषद में भी हमने देख रहे हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम, एजुकेशन के जो कोर्स होते थे, ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त क्या पढ़ते थे? इतिहास। इसका कोई क्वेश्चन बनती है कि हम क्या क्या पढ़ते थे, तो वैदिक ऋचा के अलावा हम इतिहास, पुराण, गाथाएं और खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि के अध्ययन करते थे। वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 या 10 की अवस्था में प्रारंभ होता था। ये एक क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष के वैदिक साहित्य का अध्ययन हम शुरू करते थे? तो 9 या 10 वर्ष की अवस्था में हम शुरू करते थे। यही उपनयन का भी समय था। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए थे? याद करना इसको। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तथा ये शिक्षा के विषय बन गए। उपनिषद तथा सूत्रों के युग में पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, खंडपाठ विधियों द्वारा वैदिक मंत्र के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया था। इसलिए हमें पुरोहित की आवश्यकता होती है। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त 6 वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग याद कर लेंगे, एग्जाम में इसमें ना पूछे जा सकते हैं। पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनके नाम याद कर लेना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये सूत्र युग के अंत तक आते आते वैदिक साहित्य के अध्ययन के स्थान पर अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर लिया गया, जैसे कि दर्शन हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य हो गया, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैद्यक, पोत निर्माण देखो जो हम अभी देखते हैं। इसी बात को मोदी जी ने भी चर्चा किया था कि हमारे शास्त्र में ही जो है, जो जैसे अभी हम नौसेना के जो जहाज का निर्माण कर रहे हैं, ये सारे विद्याएं उसमें बहुत अच्छे से बताए गए थे, लेकिन उसको मतलब ब्रिटिश के समय में उसको नष्ट कर दिया गया। बहुत डिटेल में समझा दिया गया था। तो बताओ आप उन शास्त्र का क्या बोलोगे, कितने विज्ञान से संबंधित है कि नहीं था? तो पोत निर्माण कला जैसे हम अभी जो नेवी के लिए जो इतने अच्छे अच्छे जो हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सारा चीज उस समय ऑलरेडी मतलब काफी प्रगति हुई थी, ऑलरेडी था। विभिन्न व्यवसाय तथा शिल्पों का भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। अलग अलग बिजनेस करना, शिल्पों मतलब आपका कारीगरी करना, आर्ट जो आपका कल्चरल आर्ट्स इत्यादि सब कुछ था। धार्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में के समन्वय स्थापित किया गया था। इस युग के स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण थे। क्या था? 18। अगर एग्जाम में आ जाए क्वांटिटी के रूप में कितने शिल्पों में निपुण थे, आप बोलोगे 18 शिल्पों में निपुण थे। इस युग के स्नातक वेदों तथा जो स्नातक होते थे वो स्नातक क्या क्या होते थे? उनको वेद आते थे और 18 शिल्पों में वो निपुण होते थे। सब्जेक्ट क्या था? गायन, वादन, चित्रकला, गणना, नृत्य, यंत्र, मूर्तिकला, यंत्र मतलब टेक्नोलॉजी, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक, प्रशिक्षण, धनुर्विद्या तथा शिक्षा, जादूगर, सर्पविद्या, विष दूर करने की विधि व छुपे हुए धन के पता लगाने की विधि। आप सोचो, यहाँ से आज के युग में हम किसी एक में अगर कर ले तो हमारा जीवन हम खाली किसी एक में ही हम कर पाते हैं। उस समय 18 शिल्पों में निपुण थे। तो सोच सकते हो उनका ब्रेन लेवल कितनी ज्यादा मतलब डेवलप्ड होगा। जो स्नातक होते थे तब जाके स्नातक की उनको डिग्री मिलती थी। जो इन 18, अब देखो आज अगर खाली चिकित्सा शास्त्र में कोई निपुण हो जाए तो उसको एक अलग मिल जाते थे पूरा। कोई अगर लॉ में हो जाए तो उसको एक अलग ब्रांच बन गया। कोई प्रशासनिक हो जाए
उसका अलग बन गया, कोई शिक्षक हो जाए वो अलग बन गया। लेकिन उस समय क्या थे, ये सारे, कोई गायक बन जाए तो उसका करियर अलग बन गया आज के युग में। लेकिन उन समय 18 शिल्पों में निपुण होते थे और वेदों को भी निपुण होते थे, तो वो स्नातक कहलाते थे। कितने मतलब एडवांस लेवल की पढ़ाई होती थी उस समय। इसके बाद ऐसा नहीं है कि खाली आपका दार्शनिक बात ही होती थी, कामसूत्र का भी बताया गया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से 64 कला का उल्लेख मिलता है, जिनका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया गया था। आज हम सेक्स एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा हम बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन उस समय पहले ही कितने था और महिलाओं को दी जाती थी, तो कितने उन्नत, कितने आपका एक ओपन सोसाइटी था। लेकिन उसमें वल्गरिटी नहीं थी, एक ओपन सोसाइटी जरूर था, ओपन और आपका खुली दृष्टिकोण थी, सबके लिए बताया गया था। और एक मर्यादित ढंग से बताया गया था, मतलब हम तमस से दूर हटके, लेकिन एक सब चीजों को समझाया गया था। आज भी ये बुक अवेलेबल है और लोग इसमें पढ़ने के लिए हमें मिलती भी है। तो इसमें इन सब कलाओं का भी समझाया गया था। तो कहीं से भी हमारा जो है प्राचीन जो शिक्षा पद्धति व हमारे जो प्राचीन जो हमारे जो जीवन पद्धति था, वो संकुचित नहीं था, बहुत मतलब खुली मतलब खुली सोच का था ये। इसके अलावा पाक विद्या, किचन वाला काम अभी भी सब हम जानते हैं, अच्छे से हम खाना पकाते हैं। पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक के ऊपर जो मतलब हम देखो, खाली आज के युग की जो चीजें है वो भी है कि नहीं है बोलो। काम शास्त्र है, पाक विद्या है, शारीरिक प्रसाधन मतलब जो हम लोग सजते संवरते हैं, ये सारी चीजें, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, सफाई है, सिलाई, कढ़ाई, व्यायाम, मनोरंजन, क्या नहीं है बोलो। कुछ कम है? कुछ कम नहीं है, सब कुछ था। कामसूत्र के अतिरिक्त कादंबरी, शुक्र नीति शास्त्र, ललित विस्तार आदि में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलती है। कितना विस्तार, कितना डिटेलिंग में। आ, अभी अगर आप इन सब बुक को पढ़ने जाना चाहोगे, अभी भी मिलती है, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा, इतनी तो आज भी नहीं है जितनी, इतनी विस्तार से समझाया गया था उसमें। प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांत, 14 विधाएं हैं। ये आपको याद रखना, कितना क्या था पाठ्यक्रम में? 4 वेद थे, 6 वेदांत थे और 14 विधाएं। इसको नाम नंबर से याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन पार्ट बन जाती है। नंबर दे देंगे कि कितने वेदांत होते थे या कितने विधाएं होते थे, तो 14 विधाएं, 6 वेदांत, 4 वेद। और इसके अलावा 18 शिल्प, ये सारे नोट कर लो, 18 शिल्प और 64 कलाएं आदि सम्मिलित थे। 14 विधाओं से तात्पर्य क्या है? 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्क। वेनसांग तथा अल वरुण ने अपने विवरण में लिखे हैं, उनके विवरण से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा भारत में बहुत अधिक प्रचलित था। ज्योतिष का मतलब खाली हाथ देखना नहीं होता है, ज्योतिष का मतलब बहुत विस्तार होती है, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर पूरा काम होते थे उसमें। शिक्षा केंद्रों में लौकिक विषय की भी पढ़ाई सुचारू रूप से होती थी। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। वैदिक युग के प्रारंभ में शिक्षा मौखिक होती थी तथा पवित्र मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। उस समय गुरुदेव ने बता दिया और शिष्य ने उनको याद कर लिया। इस तरह से पुरोहित वर्ग के लोग विशेष रूप से मंत्रों को याद कर लिया करते थे। सामान्य जन केवल कुछ मंत्र, कुछ प्रसिद्ध मंत्रों को ही याद करते थे, क्योंकि पुरोहित को सारे मंत्र याद होते थे, क्योंकि उनको पौरोहित्य का कार्य करने होते थे, इसलिए उनको मंत्र सारे याद होते थे। लेकिन साधारण लोग जो है कुछ विशेष मंत्रों का, जैसे गायत्री मंत्र या कुछ खास मंत्र का ही उन्होंने जाप करते थे। कालांतर में मंत्रों को याद करने के साथ ही साथ उनके व्याख्या के गान पर भी बल दिया गया। वास्तव में क्या होता था पहले जो है, जब मंत्रों को याद करते थे तो उनके मन में इतनी इतनी सोच, इतना डेवलप था, उनको
खुद ही व्याख्या समझ आ जाते थे जो लोग मंत्र को पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्षमता कम होती गई तो व्याख्या करने की जरूरत पड़ गई। आज भी हम जब कोई चीज को पढ़ते हैं तो हम इसको व्याख्या या इसी के बाद हमें भाष्य मिलता है हमको, जिस भाष्य में हमको विस्तार से चीजें दी जाती है। और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमें पूरा व्याख्या से समझा देते हैं, क्योंकि उसके पहले के एक लेवल के लोग थे जिसमें उनकी जरूरत नहीं थी, वो खाली मंत्र को सुन के ही जो है सारा चीजें अपने आप ही उनको व्याख्या क्लियर क्लियर होता था। मतलब आज भी आप लोग हमसे वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर हम लगातार अगर हम प्राणायाम अनुलोम विलोम करते जाएंगे तो हमारे जो ब्रेन की क्षमता इतनी बढ़ सकती है कि हम काफी हद तक हम बहुत चीजें हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तभी बोलता हूँ कि डेली अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन रोज करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। खाली हमें थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ साथ अपने खुद के लिए आप लोग जरूर करो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति, जिसको जिस तरह से करना, जिसको जो सब जो कपालभाति कर सकते हो करे, और जो नहीं कर सकते हो अनुलोम विलोम जरूर करें। निरुक्त वेदांत में ऐसे व्यक्ति की निंदा की गई है जो मंत्रों की व्याख्या जाने बिना ही उसको याद करते हैं। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप बोलोगे निरुक्त वेदांत में ये किसकी की गई है, जो मंत्रों को बिना जाने व्याख्या करता है उनको की गई है। शास्त्रार्थ के निमित्त गोष्ठियों का आयोजन किया जाने लगा जिसमें विद्यार्थी बहुधा भाग लेते थे। उपनिषद तथा सूत्रों के समय में वेदों को दैवीय माना गया तथा वैदिक मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किए जाने पर बल दिया गया। वैदिक मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किए जाने पर बल दिया गया। साहित्य की व्यापकता के कारण कुछ विद्यार्थी केवल वेदों को याद करते थे तथा कुछ उनकी टीका से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जो हम लोग आज भी करते हैं कि खाली हमने जो हमने उसको पढ़ लिया कि कोई भाष्य हो गया तो भाष्य पढ़ लिया हमने। प्राचीन समय में, क्योंकि हमारे संस्कृत अभी उतनी वो ऐसा स्ट्रांग नहीं है जैसे कुछ समय था। प्राचीन समय में कागज तथा छपाई के साधनों के अभाव में पुस्तकें अत्यंत महंगा होती थी, जिस कारण साधारण विद्यार्थी उसको प्राप्त नहीं कर पाते थे। पुस्तकालय का भी बहुत अभाव था। ऐसे स्थिति में मौखिक शिक्षा ही सबसे सरल और सही माध्यम थे। इस विधि से विद्यार्थी पाणिनीय व्याकरण, अमरकोश, ये सब नाम याद कर लो जो आपको नाम अभी जो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस विधि से विद्यार्थी पाणिनीय व्याकरण, अमरकोश, मनुस्मृति, ये काव्य जैसे विषयों को कंठस्थ कर लेते थे। विद्वान वही माना जाता था जिसकी जीवा पर समस्त विद्याएं रटी हुई होती थी। गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थी अपने घर से, आप जानते हैं इसके बारे में, अपने अपने घर से दूर जो गुरु के घर पे निवास करने के लिए जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कभी कभी वह शिक्षा केंद्र से संबंधित छात्रावासों में निवास करता था। इस प्रकार विद्यार्थियों को अंतेवासी या आचार्य कुलवासी कहा गया। जब अभी भी हम जैसे कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में जाके हॉस्टल में रहते हैं, कुछ हद तक हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उस समय गुरु के सानिध्य में रह के विद्या प्राप्त करते थे। विद्यार्थी उपनयन संस्कार के साथ ही गुरुकुल में निवास करे तथा विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करे। गुरु के समीप रहते हुए विद्यार्थी उसके परिवार का एक सदस्य हो जाता था। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए विद्यार्थी शिक्षा का ग्रहण करता था। इस समय शिक्षा के ग्रहण करते समय ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर दिया गया, जबकि आजीवन ब्रह्मचर्य पे ये मैंडेटरी नहीं था कि सबका आजीवन ब्रह्मचर्य रहना ही है। लेकिन जिस समय शिक्षा को प्राप्त करते हैं उस समय ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर दिया गया, क्योंकि अगर उस समय ब्रह्मचर्य पे जोर नहीं दिया जाएंगे तो हमारे माइंड में उस जगह तक ज्ञान समाहित नहीं हो पाता। अगर ब्रह्मचर्य हमारा टूटता रहेगा, जिस जगह से मतलब हमें नॉलेज हमें अच्छे से समझ में भी आ जाए और बार बार हमको पढ़ना भी या सुनना ना पड़े, तो ऐसे कैपेसिटी पाने के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आज भी देखोगे जितने ज्यादा ब्रह्मचर्य टूटता है हमें उतनी बार हमें रिपीट करने पड़ते हैं, और हमें सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता या समझ नहीं पाते, खाली पढ़ लेते समझ नहीं आता। ये सब चीजें अभी भी होती रहती है।
तो इसलिए उस समय ब्रह्मचार्य का शिक्षा के समय बहुत ज्यादा जोर देते थे कि पालन करना चाहिए वह, ताकि अच्छे से हम शिक्षा को ग्रहण कर पाए। वहां उसे गुरु के पहले उठना था तथा उनके सो जाने पर सोना पड़ता था। मतलब गुरुदेव के उठने से पहले बच्चे सब उठ जाएंगे और गुरुदेव के सोने के बाद सब बच्चे सोने जाएंगे। तथा गुरु सेवा करना अत्यंत परम कर्तव्य था। उनके सेवाओं के बदले जो बच्चे जो सेवा शिष्य जो सेवा करते थे उनके सेवाओं के बदले में गुरु गुरु भी उनका व्यक्तिगत ध्यान रखता था तो पूरी लगन के साथ उसे विविध विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य को महत्व, उनके साथ जो कि गुरुदेव के साथ आप भी अभी भी देखते हैं, जैसे हम लोग कभी लाइव क्लास करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से हमें समझ आती है, लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उतनी उसका उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो उस समय भी ऐसा ही था कि प्राचीन व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य मतलब साथ में रख के सानिध्य के महत्व को समझा था और इसी कारण गुरुकुल पद्धति पर बल दिया गया। गुरु के चरित्र तथा आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था तथा वह उसका अनुकरण करता था। आज भी हम कहते हैं ना कि संगत, हम जब गुरुदेव का जब साथ होता था, संगत होता था तो अच्छे संस्कार व्यक्ति में डेवलप होता था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कुछ अगर हम बुरे संगत में अगर फंस जाते हैं तो हमारा कितनी ज्यादा मतलब अवनति होती है। इसलिए उस समय इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और गुरुकुल में रहने से ये फायदा होता था कि बुरे संगत से दूर होते थे, तो उससे उनको बहुत अच्छा डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने ज्ञान को, अपने सारे विद्याओं को समझने सीखने में बहुत आसानी होती थी, हेल्प मिलता था। परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा परिचय प्राप्त करता था। क्योंकि जब परिवार के वातावरण रहेंगे तो ज्यादा सपोर्ट होता है, तो जब ज्यादा सपोर्ट होंगे तो हम उसमें क्या दिक्कत आती है कि अपने मतलब खुद हैंडल करना हम उतना नहीं कर पाते क्योंकि हमें हमेशा सपोर्ट मिलती है। इसलिए परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण उनमें आत्मनिर्भरता की भावना क्या होती है, डेवलप होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा परिचय प्राप्त करता था। उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का भी उनमें उदय होता था। इसी कारण महाभारत में गुरुकुल के शिक्षा को घर के शिक्षा से, जो घर में जो शिक्षा प्राप्त होती थी उससे अधिक प्रशंसनीय बताया गया था। इसलिए आप देखते हैं कि महाभारत में भी जो है गुरुदेव द्रोणाचार्य से सारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, कौरव भी और पांडव भी। गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित होते थे। गुरुकुल सदैव सदैव वन में स्थित नहीं होते थे। अधिकांशतः गुरुकुल ग्रामों तथा नगरों में व्यवस्थित होते थे। शिक्षक गृहस्थ थे और स्वाभाविक रूप से वे अपने निवास स्थान के समीप ही रहते थे। यह आवश्यक था कि गुरुकुल ग्राम या नगर में किसी उपवन या एकांत स्थान पर क्या हो, स्थित हो। प्राचीन साहित्य में गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के नाम मिलते हैं। ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युग में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम जो बात बताते हैं कि हमारे पुराण में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम जो कनेक्ट करते हैं तो अक्सर हम उपनिषद को योग से, उपनिषद को विज्ञान से, फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री के साथ हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ भी सेम होती है। देखो क्या बताएगा इसमें, ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युगों में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। विष्णु पुराण से ज्ञात होती है। देखो शिक्षा का संबंध कहाँ चली गई, विष्णु पुराण में चली गई। 18 पुराण में से एक है। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। तो कनेक्ट कहाँ कहाँ से हो रही है ना। और कितनी प्राचीन पद्धति है हमारी शिक्षा, आज भी इस पद्धति के ऊपर शोध हो रही है और विदेश में कई जगह पे गुरुकुल पद्धति से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका जो रिजल्ट आ रही है, क्योंकि वो ट्रायल देख रहे हैं कि उस शिक्षा पद्धति में, आज की शिक्षा पद्धति में कितनी अंतर है और बच्चे में कितनी ज्यादा डेवलप होती है, कितनी ज्यादा अंतर पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रही है।
रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुल रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कर्ण तथा मार्कंडेय ऋषियों के आश्रम में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री शिक्षा केंद्र थे। आप देखते हैं ऐसे भी जब आप घिरन संहिता पढ़ते हो तो वहां पे कौन है आपका महर्षि घिरंड और राजा चंड कपाली के बीच में संवाद था। तो राजा खुद जाते थे उनके पास और जाकर के विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमें वो चीजें मिलती है ना। सेम तरह से मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक मुनि एक शिक्षक कितने तो कितने उनके छात्र थे 10,000। सोचो कि गुरुदेव की कितनी क्षमता होती थी कि 10,000 बच्चे को एक साथ उन्होंने शिक्षा दिए थे। जबकि आजकल हम 100-150 बच्चे को एक बड़े से हॉल में जब शिक्षा देते हैं तो हमें कई तरह के हमें डिवाइस और कई तरह के सिस्टम या सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, तभी कई तरह की दिक्कतें आती है। 10,000 कितनी बड़ी संख्या में होंगे, सोचो कितनी डिसिप्लिन रहा होगा। अगर हमें मोरल वैल्यूज और नैतिक शिक्षा के बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन ना हो तो संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। कितनी ज्यादा उनमें डिसिप्लिन रहा होगा कि ताकि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को गुरुदेव शिक्षा दे पाते थे देते थे। ऐसी ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे इतिहास में। गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया आपका कि अग्रहार किसे कहते हैं, आप इसको लिख लेना। गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमि देते थे उसे क्या कहते हैं, अग्रहार कहते थे। ये अग्रहार भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्ष चरित्र में कहाँ पे आप बुक का नाम लिख लेना, क्योंकि बुक का नाम ऐसे आप साथ साथ लिखते रहोगे ना तो तैयार हो जाएगा, वरना क्या होगा कि इतनी लंबी से आपका कंटेंट होते हैं तब आपको खो जाती है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ से आ गया। और ये साथ साथ लिख लो। हर्ष चरित्र में गुरुकुल का उल्लेख मिलती है। कहाँ मिलती है? हर्ष चरित्र में। इसको लिख लो इसको। अलवरुण के विवरण से पता चलता है कि पूर्व मध्य युग में शिक्षा प्रदान करने के निमित्त कई गुरुकुलों की स्थापना की गई थी। सोचे कि ये सब बातें जो आपने अभी समझा पढ़ा, इसका संबंध हमारे उपनिषद से भी है, इसका संबंध हमारे सेकंड पेपर के साथ भी है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ लेते हो। और उपनिषद का अर्थ ही तो होता है गुरु के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, तो इसी से तो विश्वास कर मैं एक बात ये भी है, तो ये आपका वाइस वर्सा है। मतलब ये जो फर्स्ट पेपर का जो कंटेंट है वो सेकंड पेपर के लिए भी आप बहुत उपयोगी है, और जो सेकंड पेपर पढ़े हो आपने उसमें भी फर्स्ट पेपर के यूनिट 10 के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही आएंगे। 10%, 50 में से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आने अब आते ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास के प्राय प्रत्येक युग में शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। वस्तुतः गुरुकुल उच्च अध्ययन के निमित्त होते थे। जातक गुण से पता चलता है कि विद्यार्थी प्राय 14-15 वर्ष की घड़ी आयु में गुरुकुल के अध्ययन के निमित्त जाया करते थे। कभी कभी माता पिता अपने बालकों को यदि गुरुकुल उनके निवास स्थान में ही स्थित होते थे तो वहां रहने के लिए नहीं भेजते थे तथा अपने साथ ही रखते थे। ये धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया ऐसे होता गया। इसका विपरीत कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अभिभावक अपने बालकों को समीप के शिक्षा केंद्र में छोड़कर दूरस्थ शिक्षा केंद्र में अध्ययन के लिए भेजते थे, ताकि परिवार का आकर्षण उसके अध्ययन में बाधक न बने, क्योंकि बार बार फिर घर पे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये आकर्षण उनको शिक्षा में क्या करेगा, एक ऑब्स्टेकल पैदा कर सकता है। अब आप लोग बारी बारी से, जब हमने यहाँ तक जो शिक्षा के ऊपर हमने बात किया, समराइज करो। समराइज करोगे तो क्या होगा, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, फिर आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता आएगा, तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। अपने आप खुद ही कर लो, लेकिन करो, कोशिश करो, जो जो कर सकते हो, भले देख के करो, कैसे भी करो। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे।
आप लोगों से बोलते रहो, परफेक्शन नहीं चाहिए, खाली बोलो। क्या बोल रहा है सर? हाँ आप बोलो, कोई भी बोलिए। बुक निकाल के, आपके आपके पास तो बुक होगा ही, चाहे पीडीएफ निकालो चाहे हार्ड कॉपी निकाल लो, ऐसा भी। आप जो जो आपने अभी समझा, अभी जो हमने बात किया उसको एक्सप्रेस करो, छोटे में करो, शॉर्ट में करो, सर जो आपने समझा। मैंने आपको यही पूछा था सर कि हायर एजुकेशन के लिए कौन सी बुक है, ये मदानी है? अच्छा सर, मैं हाँ जी। मदान देखूंगी। सर आप इसमें हमने बेसिकली ये चीज देखा ये है एक ही चीज का। कि किस पर, सर बताऊं, हाँ जी बोलिए। किस प्रकार जो हमारी पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, वो किस प्रकार गुरुकुलों के आधार पर जो नैतिकताएं थी, किस प्रकार धर्म का जो स्वरूप था, कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति आ जाता था, जो अतिथि सत्कार, बाकी चीजें जैसे उनकी सेवा सत्कार करना, ये चीजें जो थी ये धर्म के उसमें गिना जाता था कि किस प्रकार व्यक्ति के उनके मनोभाव हैं, किस प्रकार वो उनसे भाव से संबंधित है। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार जो हमारी पहले की शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल पर आधारित थी, और वह ना सिर्फ ज्ञान की बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जैसे नैतिकता क्या है, उनमें संस्कारों का विकास, जो हमारे 16 संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार, चाहे वो उसमें शिक्षा संस्कार जो होता था वो किस प्रकार किया जाता था, और गुरुकुल में किस प्रकार बच्चे वहीं रहकर ये शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और यही चीजें जैसे हम देखते हैं कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो कहीं ना कहीं उस चीज पे आधारित थी, जो आज हम देखते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं उन पुराने शिक्षा पद्धतियों पर ही बेस्ड, कि एक आज भी जैसे डब्ल्यूएचओ की भी हमारी वो जो है शिक्षा का जो कहें कि परिभाषाएं जो है, तो वो भी इसी बात पर आधारित है कि शिक्षा सिर्फ एक एक पहलू नहीं है कि किसी का हम मानसिक विकास कर दें या किसी का शारीरिक सिर्फ विकास हो जाए। इसमें समग्र विकास को लेकर, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, हर किसी बेस पे उस शिक्षा का प्रभाव दिखना चाहिए। क्योंकि एक समाज में आज सिर्फ ये चीजें नहीं रह गई है कि व्यक्ति सिर्फ पढ़े और खुद को सिर्फ उन्नत कर ले, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जैसे हम स्टार्टिंग के भी देखते हैं कि जब शिक्षा समाप्त होती थी तो उसके जो अन्य जैसे गृहस्थ आश्रम होता था, बाकी चीजें होती थी, जिसमें वो उस प्रकार से उन जो शिक्षा ग्रहण करता था, जो भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था, उसको किस आधार पर वो वहां पर उपयोग कर सकता था, अपने आने वाले जीवन में उसका उपयोग कर सकता था। आज की भी शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं वही है कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका हम आगे अपने जीवन में, अपने समाज के लिए या तो अपने परिवार के लिए, जो विश्व की बात की गई है कि विश्व एक में है, तो इस प्रकार किस तरीके से हम उसमें उस शिक्षा का उपयोग करते हैं, ये चीजें हमने देखा। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? आप लोगों को मैं मौका देता हूँ, क्योंकि आप बोलते बोलते अच्छे से, जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे एग्जाम के लिए भी आपका अच्छे से वहाँ पे आपके रिकॉल हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, करने में बहुत आसानी होगी। और कोई करेंगे, आप कोई बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। सर मेरे ख्याल से उच्च शिक्षा जो भी सर ने बोला बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन तभी पॉसिबल नहीं है जब स्कूल्स में भी मॉरल एजुकेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज स्कूल्स में नहीं है। तो स्कूल्स हो, एलिमेंट्री स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो ना, इसमें भी ये मॉरल एजुकेशन ये स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज इन हाँ सब ये था अब आप। चीजें तो चेंज हुई है, अब की जो सीबीएसई के जो अगर हम गाइडलाइन देखते हैं ना, तो उसमें ये चीजें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब आप धीरे धीरे उन चीजों पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमें कमियों को हमने देखा है, ये चीजें शिक्षा व्यवस्था भी ये जानती है कि क्या कमियां है नहीं है, तो इस प्रकार उस चीजों को भी किया जा रहा है। मैं आधुनिक शिक्षा पद्धति के संशोधन पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप खाली वो बोलना है जो हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या था, ये बोलना है। मतलब अभी जो हाँ क्या सर बिल्कुल। करनी है वो नहीं बोलना है, वो तो आपके अभी आगे आएगा कि आधुनिक, अभी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति। अभी मैं आपको बोल रहा था समराइज करने के लिए कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे होती थी, प्राचीन भारत की शिक्षा क्या होती थी, ये आपको समराइज करने के लिए अभी आप सजेशन बता रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। वो हम फ्यूचर में करेंगे उसको, जब हमारा
अभी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति आएगी, ये खाली में ये जो अभी तक हमने किया था हमने, वो प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति थी कि पहले क्या था, ये समझ करना था, ताकि आप लोगों को मतलब पूरा एकदम अंदर तक पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गुरुकुल पद्धति जैसी सर हाँ जी, शिक्षा। मैम आप करोगे? सर आपने बताया था जैसे कि जो अपने ऋग्वेद और पूर्व जो ऋग्वेद थे उनको पढ़ाने के लिए वैदिक साहित्य के कुछ जो 6 उपांग थे, वेदांग थे, उनका निर्माण किया गया। उसमें कर्म पाठ या फिर शुद्ध उच्चारण इनसे संभव था। जैसे वो 6 वेदांग थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद छंद, और ज्योतिष्य। बिल्कुल। तो इन सब से जो थे, और इसके साथ हमारे जो पहले के लोग थे वो काफी 18 कला आपने जो बताई, जी 18 शिल्प कला शायद, तो उसमें निपुण थे। उस वजह से, और उसके बाद उनको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसे हम देखते हैं कि हम यहाँ आज इंडिविजुअल हमारे है, अलग अलग सेक्टर्स में हमको अलग अलग एजुकेशन, बट वहाँ पहले के लोग हमको ओवरऑल जो डेवलपमेंट बोलते हैं उस टाइप में था। उनके पास 18 कलाएं में हर कोई निपुण होता था, और उनको उसके उपरांत स्नातक की पदवी प्रदान की जाती थी इन सब के बाद। और आपने बताया था कि उसमें हर शिक्षा थी, जैसे कामसूत्र है, उनके 64 कला है, पाक विद्या है, जैसे कॉस्मेटिक्स है उसका एजुकेशन, फिर संगीत, चित्र, ड्राइंग जो है, सिलाई बुनाई, फिर इंटरटेनमेंट है, अपना एक्सरसाइज जैसे व्यायाम है, इन सब का शिक्षण दिया जाता था। जी। और आपने बताया कि कुछ 14 विधा, इन सबको मिला के 4 वेद 6 वेदांग इनको मिलाए के हाँ, 14 विधाएं थी। बहुत ही बढ़िया। बस इसे इन सब चीजों को आपको याद रखनी है। आपने जो नाम बताया ना, इन नामों को याद कर लेना, क्योंकि इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन बनेंगे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति के ऊपर है, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन बनने हैं ना, तो आधुनिक से कुछ बनेंगे, कुछ प्राचीन से बनेंगे। तो जो प्राचीन से जो बनेंगे उसके में आपको जो फैक्टोरियल डेटा जो है वो पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा याद रखनी यदि है। ये जो 6 उपांग है ना, इसके क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं, हाँ, कई बार आ चुका है। और जो निरुक्त छंद वाला जो है। बिल्कुल, अगर आप इंटरव्यू में जब जाओगे ना, अगर आप मान लो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इंटरव्यू में आपको इन सबसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपको पूछेंगे, आपको समराइज करने के लिए देंगे, क्योंकि उतना लंबा तो आप बोलोगे नहीं। जैसे अभी मैम आपने बोला है, बहुत अच्छा बोला है आपने, बस इसी पॉइंट को ही आपको खाली याद रखनी है। बाकी विस्तार इसी पॉइंट पे आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो ऐसे कई पेजेस भर जाएंगे अपने आप। आपको खाली इस पॉइंट पे, जिससे आपने आपने आप दोनों ने जैसे बोले हैं, इसी चीज को और अच्छे से करेंगे। आपको खाली इन पॉइंट्स को याद रखनी है, और इन पॉइंट का मीनिंग याद रखनी है। उसके बाद अगर व्याख्या करनी होगी, इसी को व्याख्या कर दोगे तो आप कम से कम 5-6 पेज भर जाएगा, उससे ज्यादा ज्यादा ही भर जाएगा। और शॉर्ट में बोलना होगा कि ये खाली आप एक पैराग्राफ में भी बोल के आपका आंसर खत्म कर सकते हो। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इन्हीं आपका फैक्टोरियल डेटा से ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको बहुत विस्तार नहीं रहेगा। ऐसे आप तैयार करो। बाकी सबको मैं बोलूंगा, आप लोग जब बोलोगे, बोलना बहुत बड़ी बात, अच्छी बात होती है। मुझे पता है कि आप सबको आता है, लेकिन बोलने की कोशिश करोगे तो आपका ग्रोथ होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। फिर आप लंबे समय तक भूलोगे नहीं, क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं, तो भूलोगे नहीं फिर। इसलिए कोशिश करो अपनी इच्छा से ही बोलने के लिए। और जब भी हमारा क्लास चलती है, पहले से डिक्लेयर होती है क्या पढ़नी है। संबंधित बुक चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, जो चाहे कोई भी एक मतलब वैलिड कंटेंट हो, साथ में रखो, ताकि आप उसको फॉलो कर सको। तो अभी आप और कोई बोलना चाहेंगे? सबको और किसी को मैंने बोलने का तो बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे करते हैं। मुख्य प्रकार के शिक्षक, मेन टाइप्स ऑफ टीचर्स कौन कौन होते थे? एक आचार्य, विद्यार्थियों से बिना शुल्क लिए किसी वेद पढ़ाने के लिए एक शिक्षक, उसको आचार्य कहते थे। किसे कहते थे? विद्यार्थियों से बगैर शुल्क लिए, बिना किसी फीस लिए वेद पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होते थे, उनका आचार्य कहते थे। आज भी गवर्नमेंट, पता है आपको, यूपी गवर्नमेंट ऐसा ऐसा बना, मतलब कई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप से आप संस्कृत सीख सकते हो। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको डिग्री भी मिल सकती है। सारा मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा शुरू किया है। व्हाट्सएप से आपको लिंक मिल जाएंगे, फिर आपको रेगुलर। आज भी जो संस्कृत पढ़ाते हैं उनको आचार्य ही कहते हैं, जो हाँ संस्कृत का ज्ञान देते हैं। जी, तो उन सब से भी आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और कई आपका जो है, हमारे जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, संबंधित अध्यापकों या संबंधित आचार्य के द्वारा फ्री में प्रोवाइड की जा रही है इस समय। अगर बोलोगे तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। उपाध्याय, इनके ना पद याद रखना। आचार्य मतलब क्या?
विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए वेद पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को हम आचार्य कहते थे। उपाध्याय अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल वेद या वेदांगों के एक भाग को पढ़ाने वाला क्या कहते थे? शिक्षक कहलाते थे। चरक कुछ विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों को विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता था। वेंग सांग ने इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किए थे। तो आपने क्या देखा? आचार्य, उपाध्याय और चरक, लिखते रहो नाम को। फिर आते गुरु, शिक्षा प्रदान करके अपने परिवार का, अपने फैमिली का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे। मतलब उनके लिए उनको बदले में उनको फीस मिलती थी। युजन सतिका, वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिखा, शिखा क्या करते थे? नृत्य जैसे कलाओं का निर्देश करते थे, उसको भी शिखा कहते हैं। शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गुरुकुल, यह शिक्षा का घर था जो घर में रहते थे और शिक्षा भी प्रदान करते थे। परिषद, यहाँ छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते थे। वे मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक परिषद में 20 ब्राह्मण सम्मिलित थे जो दर्शन, धर्मशास्त्र और कानून के अच्छे ज्ञाता थे। बताओ, कोई चीज छूटी है? हर चीज को जो आधुनिक शिक्षा में होती थी सारा चीज। लॉ भी उस टाइम में पढ़ाया ही जाता था, लॉ पे भी इतना जोर दिया जाता था जो आज है। हाँ, आप देखो ना, जैसे प्रमाण हम देखते हैं ना, जिससे आपका फर्स्ट पेपर में भी थोड़ी सी बात है उसमें। आपका जो हाँ मीमांसा, सर, वो न्याय दर्शन, हमारे न्याय दर्शन। हाँ, न्याय दर्शन में क्या थे? प्रमाण के बहुत इतने सारे डिटेल में है, इतने विस्तार से है। आप जब पढ़ोगे तो देखो कितने ज्यादा इसमें बताया गया सब चीजें। सर, तमिलनाडु में, न्याय में 6 प्रकार के प्रमाणों को वो स्थान दिया गया ना। हाँ, 6 या हाँ सर, 6 सर। वैशेषिक के साथ बहुत मैच करता है ना। हाँ सर, वैसे के साथ मैचिंग है। तमिलनाडु में पहली शताब्दी के दौरान संगम भी ऐसा था जहाँ आलोचना समालोचना के लिए कुछ पाठ्यक्रम किए जाते थे। जैसा आज हम डिबेट कर रहे हैं ना, उस समय ये भी था। इन सभाओं का संरक्षण राजाओं द्वारा किया जाता था। गोष्ठी या सम्मेलन, ये एक महान राजा द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सभा होती थी जिसमें विभिन्न स्कूल के प्रतिनिधियों को उनके विचारों को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। मैं एक बात बोल के रख रहा हूँ, जब हम ऐसे कंटेंट पढ़ते तो हमें लगता है कि बुक तो मेरे पास हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो पढ़ लेंगे तक रह जाता है, फिर होता नहीं है। जब आप साथ में हो तो इनके जो कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट चीजें, उसको नोट करते रहो, क्योंकि इतने बड़े सागर की तरह चीजें होती है, उसमें सबको याद रखना मुश्किल होती है। साथ साथ अगर लिख लोगे जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म, गोष्ठी किसे कहते हैं, सम्मेलन किसे कहते हैं, इस तरह जितने भी हमने टर्म दिया, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का आपका पद क्या होता था, परिषद क्या होती थी, इन्हीं में से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपने बहुत बारीकी से आपने लिख के रखा है तो आप आंसर कर लोगे, वरना क्या होगा, उलझ जाओगे या गलत कर दोगे। इसलिए हमें लाइन बाय लाइन बताना, नहीं तो हम भी इसको समराइज करके हम आगे निकल सकते थे। अगर समराइज कर देंगे तो आप उस आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, जो इतने छोटी सी पार्ट से आपको उठा के क्वेश्चन पूछ देंगे। इसलिए इन सबसे मत जाओ कि हमारे पास बुक है हम पढ़ लेंगे, या इतने सारे पीडीएफ है, ये है वो, ऐसे ही पढ़ा जाता है और अंततः पढ़ा ही रहता है। अगर आपने एक बार अच्छे से ध्यान रखा कि आपने सुन लिया, पढ़ लिया और लिख लिया, तो बस वही आपका बन जाता है। उसके बाद सारा पीडीएफ भी काम आ जाता है, क्योंकि जब भी आप उसे खोलोगे आपको लगता है कि आपका रिवीजन हो रहा है। इसलिए आप साथ साथ लिखो, जो बताया जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, वो भी वीडियो को पॉज करके या अपने अपने बुक से या जिस भी तरह से है लिखने है उसको लिखो, साथ साथ तैयार कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाती है और फिर रह जाती है, फिर होती नहीं है। आश्रम या धर्मोपदेश, ये ऐसे केंद्र थे जहां देश भर के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के पास जाकर सीखने के लिए एकत्रित होते थे, आज भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रयाग में भारद्वाज का आश्रम। विद्यापीठ, विद्यापीठ आज हमारे कई जगह विद्यापीठ ऐसे हैं, अभी भी विद्यापीठ है, दिल्ली में भी है और बाहर भी है।
यह महान आचार्य द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शैक्षणिक संस्थान था। श्री शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, कांची द्वारा, पुरी और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने, इसको नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। श्री शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पुरी और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए हैं। आप लोग जब जीवनी अभी जो पढ़ रहे हो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, विस्तार से वहां भी बताया गया होगा। हमारे योगी पुरुषों, योगी महापुरुषों की जो जीवनी आप लोग जो अभी अध्ययन कर रहे हो उसमें भी आपने पढ़े होंगे। घटिका है, विद्यापीठ के बाद क्या घटिका है, ये नाम याद रखना। यहाँ ये आपका की पॉइंट है जहां से इंटरव्यू या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ सुसंस्कृत विद्वान, शिक्षक और शिष्य सभी मिलते थे और विभिन्न विषय पर चर्चा करते थे। उनमें टकराव भी संभव था, क्योंकि डिबेट होगी तो टकराव भी होगी, विचार का टकराव। अग्रहार गांव में ब्राह्मणों या बड़े लोगों के रहने का स्थान थे, वे विद्या प्रदान करते थे। मठ, ये मुख्य रूप से अग्रहार क्लियर हो गया, ये ब्राह्मणों या बड़े लोगों के रहने का स्थान थे जहाँ पे विद्या प्रदान करते थे। फिर मठ है, मठ अभी भी है। ये मुख्य रूप से धार्मिक और धर्म निरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए होते थे। ये मठ शैव, बस यहाँ से प्रश्न बनते एग्जाम के, शैव कैसे मठ होते थे? ये शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के से संबंधित होते थे और कुछ मंदिर संघों से भी जुड़े होते थे। ब्रह्मपुरी, कस्बों और शहरों में या शिक्षा के उद्देश्य से किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के रहने का स्थान को ब्रह्मपुरी कहते हैं। विहार, एक बौद्ध मठ जहाँ सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते थे, ये विहार कहते थे इसको। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, बहुत आसान था। प्राचीन शिक्षा काल में शिक्षण सामान्यतया मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण और विधि, कला कौशल की शिक्षा के लिए हम क्या करते थे? परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। जैसे आपने नाट्य कला हो गया, नृत्य कला हो गया, अब दिखाते थे स्टेज में, तो इसके लिए क्या था? प्रदर्शन था। प्रदर्शन और अभ्यास विधियों का बार बार हम लोग जिसे कहते हैं रिहर्सल करते हैं, अभ्यास होता है, रिहर्सल प्रयोग करते थे। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था, जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि कहते हैं। साफ जाहिर है कि उस समय उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ, जो हमें पहले भी बात किया था कि निधिध्यासन क्या होती है, तो उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था। अतः इनके बीच में जो इनके जो प्राचीन रूप है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। अनुकरण विधि सीखने की ये एक स्वाभाविक विधि थी, जैसे आचार्य ने करके दिखा दिया, हम इसको कैसे करते हैं किसी विद्या को, तो हमने इसका अनुकरण कर लिया। जैसे वृक्षारोपण करनी है तो कैसे मट्टी खुदाई करते हैं, हमें देखने को मिल गया, उसके बाद हमने उसको दोबारा किया हमने। या गणित के कोई प्रश्न है तो अध्यापक महोदय ने करके दिखा दिए और वैसे ही प्रश्न में हमने दोबारा सॉल्व किया। प्राचीन शिक्षा काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्राय इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्य के सम्मुख वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। याद रखना, गुरु शिष्यों के सम्मुख समझाते थे उच्चारण करके कैसे होता है उच्चारण। गुरु शिष्य के सम्मुख वेद मंत्र का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे। जैसे हमने बोला कि अथ योगानुशासनम, तो हमारे गुरु जी मान लो हमें बताया क्या था योगानुशासनम, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो उन्होंने जिस तरह से बोला योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो हमने भी ठीक उसका अनुकरण किया हमने। तो करते करते क्या होता है, हमें उच्चारण धीरे धीरे आ जाता है। तो शिष्य उनका अनुकरण करते थे।
उन्हें बार बार उच्चारित करते थे, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अगर गुरुदेव ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अगर जैसे भी उन्होंने उच्चारण करेंगे, शिष्य उनको सुबह उनको उच्चारण करते जाएंगे, और 5 बार 7 बार 10 बार रिपीटेशन के बाद शिष्य को कहाँ पे किस तरह से एम्फेसाइज करनी है, ये चीजें आ जाती थी। फिर उसको उनको अभ्यास हो जाता था। तो शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कंठस्थ करते थे। व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। प्राचीन शिक्षा काल में शिष्य को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु जी उसकी व्याख्या करते थे, अर्थात उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक, ये सब आपको कुछ अलंकार इत्यादि है समझाने के लिए, एग्जाम्पल जो दृष्टांत वगैरह क्रिएट करते थे ताकि बच्चे समझ जाए। आप जानते हो मंत्रों का बहुत अलग अलग व्याख्याएं होती है, आपको अलग अलग तरह से, एक आपका वैज्ञानिक व्याख्या होती है, एक आपका नाद के रूप में होती है कि किस तरह के नाद उत्पन्न करने से मन में क्या प्रभाव पड़ती है। एक आपका जो शास्त्रीय व्याख्या होती है, जैसे आप अगर गायत्री मंत्र देखोगे तो गायत्री मंत्र का खाली उच्चारण अगर सही तरह से किया जाए तो इतनी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है मन में और हमारे शरीर में कि बहुत सारी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। जो हमारे जो बॉडी का, ये माइंड माइंड का जो आपका कभी कभी जब तनाव इत्यादि होती है, ये सारी चीजों से हम बाहर निकल आ पाते हैं जब हम, अगर हम सही तरह से अगर उसका उच्चारण सीख ले या कर ले। आज बहुत से मंत्र ऐसे हैं। अभी तो जब आपका किसी मंदिर में जब एक साथ जब सारे पुरोहित जीवन जब मंत्र को उच्चारण करके जब आपका कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसका वाइब्रेशन एक साथ मिलकर रेजोनेंस पैदा करता है, और आप वहां थोड़ी देर बैठ जाओ, सारे जितने भी आपके मन के जो कष्ट है सब निकल जाते हैं। कोई भी दवाई इतनी अच्छी, आप लाखों रुपए खर्च करके आप कहीं अस्पताल में चले जाओ, इतनी जल्दी और इतना कारगर जो है, अगर सही ढंग वो सही तरह से अगर उच्चारित हुआ, तो जितना अच्छा काम करता है उतनी जल्दी कोई नहीं कर पाता। इतनी अच्छी उसका इम्पैक्ट होते हैं, और इसका आप लोगों ने खुद भी देखा। बिल्कुल वगैरह में देखने को मिलते हैं अभी भी, क्योंकि जी मैं कई बार गया हूँ तो ऐसे उच्चारण बिल्कुल अलग ही फील कराता है बिल्कुल। जी बिल्कुल। और सितार वादन अगर आप सुन लोगे तो आपके अगर जो भी अगर मन में कुछ अगर भारीपन रहता हो, या कोई सर हेडेक रहता हो, या कुछ अगर आपको नकारात्मक विचार रहती है, आप देखोगे थोड़ी देर सुनने के बाद वो खत्म हो जाती है, एकदम निकल जाती है। ये सारा मैंने खुद भी देखा है। तो ये सारे क्या उसी का आपका, लेकिन अगर वो सुर में होते हैं, मतलब क्या, ताल में सुर में होते हैं, मतलब ट्यूनिंग करते हैं, लेकिन अगर बेसुरा होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए कोई योग्य गुरुदेव के जैसे रवि आचार्य आपका, जो हमारे जो महान प्रतिभावान जो आचार्य जिसे इसमें संगीत में, मतलब आपका सितार में रविशंकर जी का जो सितार है, ऐसे ही आपका अलग अलग क्षेत्र में जो गुणी जो जो मतलब महापुरुष जो है, जो भी कितने अच्छे अच्छे जो संगीत पे जो काम किए हैं, वो एक्चुअली शास्त्रीय संगीत के बाद जब आप आगे जाते हो तो वास्तव में वो नाद योग की तरह भी जाते हो, तो इसलिए हम उसको उनको महापुरुष भी कहते हैं जो इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये क्या करते हैं आपके, इसी तरह से बताया गया कि जो इस तरह से सिखाते थे पहले, और वो रूपांतरित होते गए, मतलब रूपांतरित मतलब को ट्रांसफर होते गए, मतलब एक दूसरे के उस समय गुरु से शिष्य के माध्यम से वो चलता गया, अभी भी वो मौजूद है। प्रश्नोत्तर बाद प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। प्राचीन शिक्षा काल में उपनिषद की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक प्राचीन शिक्षा काल में गुरु उपदेश करते थे, व्याख्यान देते थे, और शिष्य शांतिपूर्वक सुनते थे। प्राचीन शिक्षा काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उनकी समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा में
इसके बाद जब हायर एजुकेशन आई तो उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद होता था, जो अभी भी होती है। जैसे अगर आपने पीएचडी में चले गए, आप जानते भी होंगे टीचिंग के, आपका जो लेवल, मेमोरी लेवल टीचिंग से लेकर के आप जो जानते हो कि जब आप उस लेवल पे आते हो, इंटरेक्चुअल लेवल पे जब आते हो, तो हम आज भी ये कम करते हैं। अति गुर विषय पर चर्चा हेतु विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। उनके बीच में शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सबको सुनते थे और तत्पश्चात अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे, जो हम आज भी करते हैं। कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। प्राचीन शिक्षा काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे कि कैसे शुरू करनी है, कैसे अंत करनी है, और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। जैसे हमने देखा था ना नचिकेता, आपका यम के संवाद में यमराज जी ने उनको पूरा जो यज्ञ, जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले यज्ञ को पहले समझाए, फिर करके दिखाए। फिर नचिकेता ने सीखे उनको, फिर नचिकेता से बोले क्या क्या सीखा आपने बताओ। फिर नचिकेता ने हूबहू मतलब पूरा बता दिए। इससे यम ने उनसे प्रसन्न होकर के एक अतिरिक्त वर दिए थे कि इसको नचिकेता के नाम से इस यज्ञ विद्या को जाना जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि जो आपके जो गुरुदेव होते थे, सबसे पहले उनको बताते थे, फिर करके दिखाते थे, स्वयं करके इस विधि को समझाते थे। शिष्य उनका अनुकरण करके यथा क्रिया अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। जैसे इसका कुछ हम, जैसे साइंस में नहीं होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी इसी तरह ऐसे ही होती है। पहले थ्योरी समझाते थे, फिर करके दिखाते थे, फिर लैब में आपसे खुद करवाते हैं, फिर आप उसमें धीरे धीरे क्या होती है, आप एक्सपर्ट होते हो, फिर आपका परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार से श्रवण, मनन, निधि ध्यान विधि। यह विधि में उपनिषदकारों की ये पूरा आपका ये देन है। उस काल में गुरुजी जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्यान होते थे, धूम दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको क्या करते थे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। बहुत ही ध्यान से शिष्य उनको सुनते थे। उसके बाद उस पर मनन करते थे और उस पर चिंतन करते थे। तर्क विधि। प्राचीन काल, शिक्षा काल में तर्कशास्त्र जैसे गुण विषय के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। ये आप याद रखना, तर्क विधि के 5 पद क्या थे, लिख लीजिए। प्रतिज्ञा, हेतु, अनुप्रयोग और निगमन। इसका आप अभी देख सकते हो ना, जब ज्यामिति का कोई क्वेश्चन करते हो ना, उसमें मिलती है। इसमें गिवन जो क्या क्या दिया गया है, टू प्रूव क्या प्रूफ करनी है, फिर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद हम प्रूफ लिखते हैं। अब बाद में क्या लिखते हैं, जब हो जाता है तो प्रूफ लिख देते हैं। उसी को अगर चेंज करेंगे हिंदी भाषा में तो ये आपको मिल जाती है। कहानी विधि। प्राचीन शिक्षा काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भागवत में कहानी के माध्यम से सब सारी बातें बताई गई है, जैसे इसमें पंचतंत्र की कहानियां इत्यादि। ये कहानियां पंचतंत्र और हितोपदेश नाम से संग्रहित हुई, जिसमें मोरल वैल्यूज बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न ही होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थान, मुख्य शिक्षण संस्थान, कुछ आपके नाम, इसके नाम से तो प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत ने जीवन के सभी क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किए थे, चाहे वह सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या अर्थशास्त्र, सभी में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किए थे। कुछ प्रमुख प्राचीन काल संस्थानों का वर्णन इस तरह से है। एक क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। एग्जाम में आएगा, तक्षशिला की राजधानी क्या था, गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। कौन, तक्षशिला।
तक्षशिला को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में स्थापित पहला विश्वविद्यालय माना गया था। एग्जाम आएगा कि सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन से थे, तो ये कहाँ हुआ था, ये तक्षशिला है। कब हुआ था, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये ईसा मसीह से भी 700 साल पहले। अपने रिकॉर्ड में वेन स्वांग ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को उल्लेख किया जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समान था। तक्षशिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसने उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म के दौरान भी अपना कद बनाए रखा। इसने अन्य देशों के कई छात्रों को आकर्षित भी किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था, मेडिकल साइंस के लिए था। पाणिनि जो एक सुप्रसिद्ध व्याकरणविद थे, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, और चरक इनको भी चिकित्सा शास्त्र के शिक्षक, चिकित्सा के शिक्षक थे, मतलब आपका मेडिकल साइंस के, इसके प्रतिभागी रहे। कई अधिक लोकप्रिय संगठन, संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं था, कोई अधिक ये नहीं था। शिक्षक के निर्णय के अनुसार छात्रों का प्रवेश किया जाता था, हालांकि उन्हें पसंद के अनुसार, जो उनको पसंद होगा उनके पसंद के अनुसार विषय पढ़ाए जाते थे। पठन के लिए न्यूनतम आयु क्या था, 16 वर्ष था, मानते थे। पठन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं, पठन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष से अधिक ही मानी जाती थी। कि इसका एक पैरामीटर था कि 16 वर्ष से, उच्चतम शिक्षा का रहा होगा ना फिर। हाँ, क्योंकि 16 वर्ष से ऊपर तो फिर उच्चतम शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी ना, क्योंकि 16 वर्ष तक मानते थे कि मैच्योरिटी लेवल, जो इस तरह के पढ़ाई के लिए मैच्योरिटी लेवल होना जो जरूरी था। हालांकि आज इस समय तो ज्यादा ही है। अब तो 16 साल में हम 10वीं पास करते हैं, 10वीं 11वीं में जाते हैं हम। लेकिन 10वीं 11वीं, हालांकि उस समय के बच्चे बहुत शार्प होते थे। और एक्चुअली उस समय क्या था कि इसलिए ब्रह्मचर्य को इतने ज्यादा मैंने जिक्र हर जगह फोकस इसलिए किया गया। हम अगर आज के भी युग में देखेंगे कि अगर पढ़ाई के समय अगर मन में कोई और विचार नहीं है तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाते हो। या जिस समय मान लो कि पढ़ाई के समय में आपको मन में और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो पढ़ाई आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। लेकिन अगर कुछ और सोच चलता रहता है, तामसिक सोचे, तो आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। इसी चीज को उन्होंने बहुत समझा था और इसीलिए मिताहार पे इतना जोर दिया जा रहा था। जो हम उस दिन आपसे बात कर रहे थे, हमारा जो उद्देश्य था कि हम जो सूखी मिर्च का एग्जाम्पल दे रहे थे, सूखी मिर्च का मतलब ये आहार से था। जैसा आहार करोगे मन वैसा बनेगा। ऐसे भी कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन मन, मतलब इसका मतलब यही है। आहार अपने ऊर्जा देता है, और वो अगर वो तामसिक ऊर्जा देगा तो मन तामस या रजस के प्रति अगर चंचल होगा तो सात्विकता की तरफ फोकस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक वैसा ही हाल होगा कि हम अगर किसी को सूखी मिर्च हम जलाते रहे अगल बगल, वो जहां भी जाएगा सूखी मिर्च का ही उसको अगर मिलेगा तो खाता ही रहेगा। वो तो खांसी उसकी गलती नहीं है, गलती है कि हम सूखी मिर्च जला रहे हैं। इसी तरह से हम अगर तामसिक या राजसिक खाना परोसेंगे, देंगे, तो उससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो डिस्टरबेंस करेगा। भले ही बाद में हम बच्चे को या दूसरे को हम दोष दे देते हैं, लेकिन वो दोष ठीक वैसे ही देना होगा कि हम खुद ही सूखी मिर्च जलाए और बोले तुम खास क्यों रहे हो। तो हमें उस समय मैंने ये चीज देखा कि किसी भी ग्रंथ में, हमारे योग के किसी भी ग्रंथ में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हो। हर जगह कल यही बताया गया कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि एक अध्ययन, आज के अगर स्टडीज के बारे में बात करें, बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिमाग में करीब करीब 70,000 थॉट डेली आते रहते हैं, अगर आज के एक शोध की बात करें तो। और जिसमें से 90 से 95% थॉट नेगेटिव थॉट आते हैं। आप ये बताओ कि उसके बाद मतलब वो 5% के आसपास ही पॉजिटिव थॉट बाय डिफॉल्ट नॉर्मली आते हैं। तो नेगेटिव थॉट से हम खुद ही इतना डिस्टर्ब होते हैं। अब अगर हमें कोई ब्लेम करेगा किसी भी चीज के लिए, तो ब्लेम में एक बहुत ही, ब्लेम क्या होती है, कलह होती है। कलह मतलब कली का उत्पन्न कहाँ से होती है, कली का उत्पन्न कलह से होती है। तो वो, और अगर कोई नेगेटिव वाइब्स कोई अगर के जरिए अगर हम किसी को ब्लेम करके कुछ बोलेंगे तो हमारे बात ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो
90 से 95% नेगेटिव थॉट से मतलब हम सब ऑलरेडी मतलब है ही पूरा, तो वो लेगा ही नहीं, तो हमारे बात जो बोलने बताने का चीजें काम ही नहीं करेगा। इसलिए किसी भी ग्रंथ में, चाहे योग में हो, चाहे आपका हठ योग में हो, चाहे उपनिषद में हो, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं किया गया है, कहीं नहीं किया गया, खाली बताया गया है कि मिताहार करो, मिताहार करो, मिताहार करो, हर जगह पे, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो, चाहे ज्ञान संहिता हो, चाहे किसी भी ग्रंथ में, यहाँ तक भगवत गीता में भी बताया गया, युक्ताहार विहार विहार के बारे में बताया गया है। स्थान कल पात्र के अनुसार हमें आहार चूज करनी है, जिसमें यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बताया गया कि आप सात्विक आहार लो। तो जब हम खाने को बदलेंगे तो क्या होता है कि विचार बदलती है, और जब विचार बदलते हैं तो अपने आप ब्रह्मचर्य भी आती है, चीजें बाहर रहती है लेकिन हमारा मन नहीं करता उससे कनेक्ट करने की, बस इतनी अंतर आती है, चीजें तो बाहर पे रहती है, फिर हम गंदे गंदे नशा या दूसरी चीजों पे नहीं भटकते, और हमारा जो अध्ययन है, पढ़ाई है, बहुत अच्छी बन जाती है। और ये इस लेवल के थे, आप देखो क्या बताया गया इसमें, 16 साल के बाद से ही आपके इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस इत्यादि की पढ़ाई शुरू करने के लिए उनको परमिशन था। जबकि आज क्या है, हम जब मेडिकल साइंस के लिए जाते हैं तो हमारे एज कितनी होती है, कम से कम आपका 18-20 साल तो उससे ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हम 12th के बाद ही जा पाते हैं, इसके बाद एग्जाम वगैरह देते हैं। तो और उस समय इतने सारे चीज एक साथ पढ़ाए जाते थे, इतने सारे डिटेल में, आज हम उसका खाली एक पार्ट पढ़ते हैं, 5 साल 7 साल में खाली एक पार्ट पढ़। आप कहीं देख रहे हो क्या लिखा हुआ है इसमें, चिकित्सा शास्त्र कहीं ब्रांच लिखा है कि कोई ईएनटी बनेगा, कोई हार्ट का बनेगा, या कोई आपका गायनो का बनेगा, ऐसा कुछ लिखा है? कंप्लीट चिकित्सा शास्त्र। आज हम एक पार्ट को, और हमसे ज्यादा डेवलप थे, आज के जो जितना विज्ञान डेवलप है उससे कहीं ज्यादा डेवलप था। तो कितनी ज्यादा क्षमता था उनको एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का। जब हम किसी को समझा के बोलते हैं तो होता क्या है कि हमारे समझाने में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। तो अगर वो 95% ऑलरेडी को समझाते हैं, प्यार से बताते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्यार और ममता का आपका एक मतलब एक टच होता है जब हम किसी को समझाते हैं। तो ममता और प्यार में क्या होती है कि एक आपका ऐसा टच होता है जिसको सुकून का एहसास कराता है। तो वो इंसान सुनता है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद समझता है, फिर वो फॉलो करता है। भले किसी किसी केस में बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी केस में देर लगता है, डिपेंड करता है बहुत चीजों पे, फैक्टर्स पे। इसीलिए सबसे पहले जब ऐसे समस्याओं से हम ग्रसित हो तो सबसे पहले हमें आहार पे बदलना चाहिए। इसलिए जो अभी जिनके घर में बच्चे छोटे हैं, तो आप अभी से आहार को ऐसे डिजाइन करो जो हमारे नेचुरोपैथ और योग में ये बताए गए हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको ही सामना करने पड़ेंगे। तब आप ब्लेम जरूर करोगे, दोस्त जरूर दोगे, लेकिन उस समय आप अगर ये सोचोगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो देखोगे कि बहुत सी चीजें हमें घर से बदलनी चाहिए शुरू से। अगर हम उनको फास्ट फूड और दूसरे जो निषिद्ध खाना हम देंगे या राजसिक या तामसिक खाना देंगे, तो ऊर्जा कैसे बनेगा, तामसिक या रजोगुण या तमोगुण का बनेगा, फिर तो वो करेगा ना हरकतें। तो हम कैसे बोल सकते हैं, उसको ब्लेम कैसे कर सकते हैं? ये अगर सालों साल चलता रहेगा तो फिर क्या होगा, वो एक आपका मतलब एक आपका रूटीन बन जाती है, फिर बाहर निकलना मुश्किल होती है, मतलब बाहर निकल पाते हैं लेकिन बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए बचपन से ही ऐसा करो। अगर आपके घर में बर्थडे हो रहा है तो आप खीर बनाओ, उस खीर को आप पहले प्रभु को समर्पित करो, फिर उसको प्रसाद के रूप में उसको दो, उसी में खुशी मिलेगा उसको। उसके बाद उसके हाथों से, बच्चे के हाथ से ही आपका भी बर्थडे हो तो आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ दो, देवता मतलब जो देने वाला हो। लेने के लिए एक्सपेक्टेशन मत करो मुझे गिफ्ट मिलेगा, वो फिर लोग को बढ़ाता है। किसी को कुछ दो, जैसे किसी किसी गरीब को या किसी पक्षी को या किसी, नहीं तो फिर मान लो जो चिड़िया को बेचने वाले होते हैं ना, उनसे 2-4 चिड़िया खरीद के उसको छोड़ दो, उसका बंधन मुक्त कर दो। कितना खर्च आएगा आपका? 200-400 रुपये खर्च आएगा। कम से कम मैगडीज में जाकर अगर पार्टी दोगे तो 3-4 हजार का बिल आ जाती है कि नहीं आती है? जो मुनिया होती है या ऐसा जो छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं, जो चिड़िया को जो मतलब जो लोग बेचने वाले जो लेके घूमते हैं, उससे 2-4 चिड़िया जो अपने सामर्थ्य के अनुसार 1-2 चिड़िया खरीद के उसको अपने हाथ से छोड़ दो। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब उसको बंधन मुक्त कर रहे हो, आपका एहसास होगा, ये आपको खुशी देगा। वो जो संस्कार है वो बीज की तरह बन जाती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे संयम, बहुत से धैर्य अपने आप बन जाती है, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर अपने आप बन जाती है। ये अगर अभी से करोगे
किसी भी बर्थडे के दिन में आप जो, मैं किसी उसका खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सात्विकता से करोगे, जैसे हम हमारा जो भारतीय जो विधि है कि आप खीर पका रहे हो, फिर उसको प्रभु को भोग दे रहे हो, किसी मंदिर में ले जाकर उसको दर्शन करा रहे हो, या किसी नीडी को आप दान करा रहे हो, तो जैसे आप क्या कर रहे हो, उसको देवता का संस्कार दे रहे हो। दान मतलब देने वाला, मतलब जो देवता बनता है। धीरे धीरे उसके मन के अंदर लोभ नहीं जागेगा, बल्कि त्याग जागेगा। तो त्याग पूर्व क्या वो भोग नहीं करेगा, जो कमाएगा भोग नहीं करेगा, करेगा, लेकिन क्या कौन सी उसके अंदर के जो संस्कार उत्पन्न होगा, त्याग पूर्वक भोग करना, जो हमारे पहले उपनिषद में बताया गया है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें घर से नहीं बनती है। आपने भी चेंज करो, आपका भी अगर मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसा कुछ हो जो जो जिस दिन को आप पूरे साल में आप अपने यादगार के रूप में आप पूरे साल याद करते रहते हो, उस समय आप ऐसा करो। हमारे यहाँ न्यू ईयर, नए साल होते थे, तो नए साल में भी ऐसे होता था, क्योंकि नए साल को हम लोग पूरे साल याद रखते हैं न्यू ईयर में। तो हम ऐसे घर पे, मतलब इस तरह की चीजें तो क्या होती थी, वो बनती है और उसका असर पूरा साल भर जाता है। और उसका असर मैंने अपने पे देखा। मैं जो मुझे घर से जो जिस तरह से चीजें मिली थी, उसका मैंने असर अपने पे देखा कि उन सब चीजों चीजों से प्रभावित नहीं नहीं होता है, जैसे कि आज के जनरेशन, आज के लोग, बाकी लोग जो मतलब जिसको सामना कर रहे हैं। बहुत हेल्प मिलती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, और अपने आप को उत्साहित करने के लिए। ये सारे हमारे शिक्षा का, ये हमारे इसका पहले से प्राचीन काल में बाय डिफॉल्ट होता था। किस समय देखा हमने कि कोई भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली उस समय नहीं था, इसलिए कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं थे। मुख्य शाखाएं क्या थी? वेदत्रय। याद रखना है, मुख्य शाखा क्या थे? 3 वेद, इसको वेदत्रय भी कहते हैं। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था। अथर्ववेद छोड़ के बाकी तीनों वेद। वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, 18 शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, तत्पदंश की चिकित्सा आदि भी सम्मिलित थी। यह भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लोकप्रिय था। देख रहे हो, नेवी के बारे में या आपका एयरफोर्स, मतलब उस समय, मतलब पूरा सैन्य विज्ञान, उस समय जो भी सेना का जो कॉन्सेप्ट था, उसका आधार पे कोई भी चीज छूटी नहीं थी। आज के मतलब मॉडर्न जो भी हमें जो शिक्षा प्राप्त करते, जो भी हमारा डेवलपमेंट है, हर ब्रांच में था। पाणिनि शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे। तो पाणिनि किसमें विशेषज्ञ थे? अगर एग्जाम में आएगा तो बोलोगे शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे। और चिकित्सा इसका मुख्य उत्पाद था। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? कौटिल्य। उनके बहुत प्रतिष्ठा थी। आज भी हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। तो सब बाद में आया, उस समय देखो कोई भी भेदभाव नहीं था। तक्षशिला यूनानी संस्कृत से भी तक्षशिला यूनानी संस्कृति से भी प्रभावित था। तो यहाँ तक हमने किया। सर हाँ जी। सर पाणिनि का तो व्याकरण था ना सर? हाँ, व्याकरण था, और इसमें इसमें तो शल्य के बारे में भी बताया जा रहा है, जैसे कि सर आप, शल्य और चरक से संबंधित होगा ना सर? नहीं? हाँ जी, चरक से भी चरक जैसे आपका चरक जी ने तो आपका आयुर्वेद के बारे में बात किए थे। आपका जो तो उसमें क्या कहते हैं, ऑपरेशन के बारे में आपका सुश्रुत नहीं किए थे कि बॉडी का जो ऑपरेशन इत्यादि था, इसके बारे में सुश्रुत नहीं किए थे। और शल्य चिकित्सा में अच्छा अगर ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसके लिए सुश्रुत के बारे में ज्यादा प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे आती है ना कि हमें एक ही नाम कई जगह मिलती है, जैसे कि महर्षि पतंजलि का कई जगह नाम मिलती है। तो हमको उसको हमें उस हिसाब से हालांकि उनके ऊपर बहुत शोध होती है कि एक ही महर्षि पतंजलि थे कि कई पतंजलि थे, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आए तो आप लिखोगे इसके असर से। तो यहाँ तक हम रखते हैं। धन्यवाद। और अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। धन्यवाद आप लोगों को। एक्स्ट्रा टाइम में भी आप लोग आज आप लोग आए, और विशेष धन्यवाद सर। बीच टाइम आप इस टाइम में भी अपना समय निकाल रहे हैं, तो हमें तो निकालना ही चाहिए। हाँ, लेकिन इस कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए